3 पे आते हैं। हम लोग क्लॉक की बात कर रहे हैं। क्लॉक में जो 2-3 हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी उसी को बार बार रिपीट करेंगे। एक रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। रिवॉल्यूशन में कितने यूनिट होते हैं, कहाँ पे राइट एंगल बनता है, कहाँ पे क्या बनता है, इसको बार बार हम लोग करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो अब की बार क्वेश्चन में कहा क्या गया कि डायरेक्शन फाइंड करनी। डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन कितनी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको प्रॉपरली ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया कि हम कहीं पे खड़े हैं और हमारा जो फेस है, देखो क्वेश्चन देखो, एक और सिंपल मेथड है कि जब भी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सब लोग एक पीडीएफ उसकी जो एनसीईआरटी की होती है सारे क्वेश्चन की, सारे एक्सरसाइज की, उसको सामने रखो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सब कुछ स्टार्ट हो गया है, प्रिंट की इतनी तो मार्केट स्टार्ट है कि स्मूथली पढ़ाई करनी। ये नहीं करना कि हम लोग वीडियो जस्ट देख लिए बात ख़त्म। क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करने, जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछना है प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके बाद बात आ रही, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। डायरेक्शन फाइंड करनी है और हम ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। किधर फेस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ये भी एकदम सिंपल होगा, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल। और 1/2 रिवोल्यूशन ले रहे क्लॉकवाइज। अब इधर ध्यान दो, फिर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नई बात करते हैं कि कभी कभी आपने बुक में बना देखा होगा, सोशल साइंस की बुक में या कोई भी बुक होती किसी भी सब्जेक्ट की, कि डायरेक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम लोग इंडिया का मैप लें, क्या लें, तब मैं अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा, इंडिया का मैप लें, ऐसा होता कहीं मैप, ठीक है, ऐसा होता होगा मैप, ठीक है। इंडिया के मैप की बात करें तो ऐसा होता, तो सबसे ऊपर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया, नीचे को क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया, इधर को क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया, इधर क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन होती है। एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ईस्ट, ये क्या हो गया, वेस्ट, सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, इधर क्या है, साउथ। तो इतना तो क्लियर है कि किसी पॉइंट को जब हम ड्रा करते हैं जनरली, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ को यहीं कंसीडर करो, ऐसा जनरली करते हैं कि जब भी हम ड्रा करते हैं अपनी डायरेक्शंस को किसी एक पॉइंट को, तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। तो उसी को बात करते हैं। तो अब हमसे कहा गया है, इतना समझ में आ गया होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा किधर पॉइंट है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि हम ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ। अब देखो क्लास 6 लेवल की बात है तो हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्लास में होता तो सबसे करवाते 4 बच्चे 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ खुद करके दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ, मैं यहाँ पे खड़ा सबको दिख रहा हूँ, तो मेरे इधर क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। और मेरे बैक में क्या है, वेस्ट है। और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। तो सब लोग ध्यान से देखना कि अब हम लोग यहाँ पे ड्रा भी कर ले रहे हैं कि इधर ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। हमसे कहा गया मेरे जस्ट सामने क्या है, ईस्ट है। तो हमने अपना फेस किधर कर लिया, ईस्ट के सामने कर लिया। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट खड़ा है, मान लो यहाँ पे तुम मूव खड़े हो, तो ये अब मैं शो कर रहा हूँ, ये जिधर साइड हमने ये एरो बनाया है वो क्या है, ईस्ट। मेरी भी इधर हमने क्या मान लिया, ईस्ट मान लिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया, हमने मान लो मैं यहाँ पे फेस मेरा जस्ट सामने है, कैसा है, जस्ट सामने। अब हमें यहाँ से 1/2 रिवोल्यूशन लेना है। क्या लेना है, रिवोल्यूशन लेना है, वो भी क्लॉकवाइज। अब जब भी हम ऐसे बना लेंगे तो जैसे इसको हम एक क्लॉक मान लेते, क्या मान लेते, क्लॉक। तो अगर ईस्ट से साउथ हम जाएंगे, तो ईस्ट से साउथ जाएंगे तो क्या घड़ी की सुइयाँ ऐसे मूव करती हैं, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट। अगर इसको हम एक क्लॉक कंसीडर करें, वेस्ट से नॉर्थ, ऐसा तो नहीं कभी होता है कि हम वेस्ट पे, यहाँ पे अगर हम जैसे 9 o'clock पे खड़े हैं और हमको अपनी घड़ी की सुइयाँ 6 पे चली जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो कैसी मूव करेगी, क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज 9 to 12 पे। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग ईस्ट का मतलब फेस मेरा किधर है, सामने, ईस्ट पे है। और हमको रिवोल्यूशन कितना लेना है, 1/2। 1/2 का रिवोल्यूशन का मतलब जैसे ही 1/2 आए, 1/4 आए, तो इतना लर्न होना चाहिए इतनी देर बाद कि 1/2 का मतलब कितने यूनिट मूव करना है, 6 यूनिट। क्योंकि एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करते हैं तो कितना यूनिट चलते हैं, 12 यूनिट। तो जब 1/2 रिवोल्यूशन चलेंगे तो कितना यूनिट मूव करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जिस डायरेक्शन की बात की जाए उस डायरेक्शन में खुद खड़े होते हैं, ठीक है। ईस्ट में मैं खड़ा हूँ। उसके बाद ये देखना है क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक मूव करती है तो क्लॉकवाइज चलना है। और रिवोल्यूशन कितना लेना, 1/2। 1/2 का मतलब 6 यूनिट। अब हम यहाँ पे खड़े हैं,
ईस्ट में, ईस्ट मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, और क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना है, तो मैंने यहीं पे भी कंसीडर कर लिया। मेरा फेस किधर है, ईस्ट की तरफ, मान लो 3 o'clock पे है, मैंने जनरली कंप्लीट कर लिया ईस्ट के। अगर हम इस क्लॉक को लें तो ईस्ट की बात करें तो ईस्ट कहाँ होगा, 3 वाले साइड होगा, और यहाँ से हमको मूव करना है 1/2 रिवोल्यूशन। तो 1/2 मूव करेंगे तो कितना यूनिट मूव करेंगे, जैसे 12 कंप्लीट होता है तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 आ जाएगा, तो कितना यूनिट मूव करेंगे, 6 यूनिट। तो 3 से 4 आए 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट, 6 से 7 1 यूनिट, 7 से 8 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो जब हम यहाँ से मूव करे हैं और इधर आ गए हैं, ऐसे चलते चलते हम यहाँ से चले हैं, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, अब हम 9 पे आ गए, मतलब इधर ईस्ट था, यहाँ पे क्या था, ईस्ट था। तो अब मेरी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे आ गई है, वेस्ट में। तो जब हमने कहा ईस्ट से चलना स्टार्ट किए और वापस किस पोजीशन पे आ गए हैं, वेस्ट पे आ गए। वेस्ट क्यों आ गए, क्योंकि हम हाफ रिवोल्यूशन मूव किए थे। ठीक है, इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे, बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मोर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर से डायरेक्शन फाइंड करनी है, और कहा गया इस बार हम लोगों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट है। अब हम लोग क्लॉक नहीं बनाएंगे, इतना प्रैक्टिस हो गया होगा। हम लोग डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, हम लोगों ने डायरेक्टली बना लिया क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना ली। ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा चेहरा या फेस किस साइड वेस्ट है, तो हम यहाँ कहीं पे स्टैंडिंग होगी पोजीशन, वेस्ट इधर देख रहे होंगे, वेस्ट का मतलब वेस्ट। और मूव कितना कर रहे हैं, 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। ये बात हम लोग कर चुके हैं। जितना फ्रैक्शन दिया होता है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, किस लिए, कि कितना यूनिट हमें मूव करके फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है। तो बात करें तो 12 टोटल यूनिट होती हैं, तो उसमें कितना मूव करना है, 3/4। तो 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, क्या बचा, 3 × 3 बचा। 3 × 3 का मतलब क्या हुआ, 9। देखो इसको लिख लेना है, कितना हो गया, 9 यूनिट। अब हम वेस्ट पे, हमारा जो फेस किधर है, वेस्ट साइड है, और मूव कैसे करना, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज मूव करना तो क्लॉकवाइज की यही जो डायरेक्शन होती है, इस तरीके से। क्या ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं। अब हमको कितना मूव करना, 9 यूनिट्स। अब इतना तो नेचुरल होता कि हम लोग अगर यहाँ पे मान लें, ये इसको जनरली 3 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 6 होता है। ये हम लोगों ने अपने सिंप्लिसिटी के लिए लिख लिया है। यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 11 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा। तो टोटल जो कंप्लीट एक चक्कर लगाते हैं क्लॉक में कितना होता है, वो 12 यूनिट होते हैं। अब हम लोगों को मूव कितना करना है, 9 यूनिट। तो हमारी जो डायरेक्शन अभी कैसी है, वेस्ट है, हम इधर खड़े हैं, तो वेस्ट से जब हम 9 मूव करेंगे तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से हमको, यहाँ से स्टार्टिंग करना, इस पॉइंट से। हमारा जो चेहरा है वो कैसा है, जैसे हम खड़े हैं वेस्ट की साइड, जैसे पीछे वेस्ट की साइड खड़े, तो क्लॉकवाइज का क्या मतलब, जब हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे तो सुइयाँ चलती नहीं है, तो क्लॉकवाइज का मतलब हम ऐसे मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉकवाइज ही मूव करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूव करना, तो हम जहाँ वेस्ट पे खड़े, यहाँ से कितना चलना, हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, 9 चलना। तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है चलना वेस्ट से, और जब 9 यूनिट मूव करे तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ हो गई। तो हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट को मूव करके देखना है कि हम किस लोकेशन पे पहुँचे। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, जब 9 यूनिट का हमने सर्कुलर पाथ पे मूव किया है क्लॉकवाइज में, तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, साउथ में पहुँच गए हैं। और जहाँ पहुँच गए वही आंसर हो जाता। कहाँ आंसर क्या हो गया, हमारा फेस किस साइड में हो गया है, साउथ में। यही आंसर हो गया, सिंपल था। बाकी क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके। में दिया क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, उसको सब लोग रीड करेंगे। कहा गया है कि हमारा जो फेस है, हम फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ। किधर है, मेरा फेस साउथ पे है, और हमको डायरेक्शन फाइंड करना है, लेकिन रिवोल्यूशन 1 लेना है। क्या लेना है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके ये बताना है कि हमारा फेस किस साइड होगा। अब इधर ध्यान दो कि जैसे सबसे पहला काम ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया।
अगर हमसे कभी कहा जाए, इसमें सॉल्व नहीं करना होता है, कि हमारा फेस कहाँ पे है, साउथ पे है, हम साउथ में देख रहे हैं, और फिर से कहा जाए कि हमको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि कंप्लीट एक चक्कर। क्या है, अगर हम कभी भी 1 रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कभी भी 1 की ही नहीं, कितने भी रिवॉल्यूशन जो इंटीजर हो, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 7 करें, 500 करें, कभी भी बात की जाए कि रिवॉल्यूशन जिसमें फ्रैक्शन ना हो, 2/3 ना हो, 7/9 ना हो, कितने भी रिवॉल्यूशन जो इंटीजर्स में आए, पूछा जाए कि उतने कंप्लीट करने के बाद हमारा फेस किस साइड होगा, तो ऑलवेज आंसर सेम रहेगा। क्या रहेगा, हम वहाँ से मूव करके उसी डायरेक्शन में आ गए। जहाँ अगर हमसे कहा जाता हमारा फेस ईस्ट में है और हमने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, तो हमारा फेस किस साइड होगा, तो ऑलवेज उसी साइड में हम रहेंगे। अगर इंटीजर का नंबर दिया तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फेस साउथ में है और हम साउथ में थे, हमने पूरा रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट कर लिया। 1 हो गया, फिर से 2 हो गया, फिर से 3 हो गया। हम कितने भी नंबर, कितने भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें, हमारी लोकेशन कहाँ रहेगी, और लोकेशन हम यहाँ से जहाँ हमारा जो ये पॉइंट होता है ओरिजिन, यहाँ से कंसीडर करते हैं, यहाँ से साउथ, यहाँ से नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ से वेस्ट। कि हमारा अगर फेस इधर था तो कितने भी रिवॉल्यूशन हम कंप्लीट कर लें वहीं पे आ जाएंगे, तो आंसर एज इट इज हो जाता है जिस साइड मेरा फेस है। ठीक है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें पूछा गया कि हमको ऐसे मूव करना है, ईस्ट में हम खड़े थे और हमने टर्न क्लॉकवाइज हुए और अब हम नॉर्थ में देख रहे हैं, तो पूछा गया कि कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। हमसे अब की बार पहले क्या था, पहले रिवॉल्यूशन दिया था, फाइंड क्या करना था, डायरेक्शन। इस बार क्या है कि डायरेक्शन गिवन है, रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्या बना ली, क्लॉक। अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग क्लॉक और डायरेक्शन एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उसी में कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोगों ने ये क्या कर लिया, देखो ये 12 होता है, क्या होता है 12। अब हम लोग इसको अगर ना भी 12 लिखें तो इतना तो अंडरस्टूड है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, बीच में 1 2 4 5, इतना तो नेचुरल है, रोज़ सब लोग क्लॉक देखते हैं, ये तो भूलने वाली बात भी नहीं होगी। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन। तो सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हम लोग फेस कर रहे हैं, देखो पहले हम लोगों का फेस किस साइड है, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया ये फेसिंग है कि हम लोगों का फेस किधर है, ईस्ट की तरफ। तो हमने बना लिया फेस अपना किधर है, फेस हम लोगों का ईस्ट की तरफ है। हम कहाँ पे हैं, ईस्ट पे। उसके बाद कहा गया क्लॉकवाइज। ये बहुत ध्यान देना, कभी कभी एंटी वर्ड भी यूज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम उल्टा चलेंगे, घड़ी की सुइयों की नेगेटिव मतलब उल्टा साइड। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब जैसे अब तक मूव करते आ रहे, क्लॉक का मतलब ईस्ट से कहाँ जाएंगे, साउथ, साउथ से कहाँ जाएंगे, वेस्ट, वेस्ट से कहाँ जाएंगे, नॉर्थ। तो जब ऐसे मूव करते हैं तो क्लॉक होता है। अब हमसे कहा गया है कि हम ईस्ट में खड़े हैं, सामने ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट मेरे सामने है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर, साउथ, और हमको ऐसे मूव करना है कि हम नॉर्थ में आ जाएँ। ईस्ट से ऐसे मूव करना है कि हम कहाँ पे आ जाएं, नॉर्थ पे आ जाएं। अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन दिमाग में सब बच्चों के आएगा कि सर ईस्ट यहाँ पे है तो हम इधर से इधर मुड़ जाएं, सीधे नॉर्थ आ जाएगा। क्या जब हम ईस्ट से नॉर्थ अगर यहाँ पे खड़े, इधर से हम इधर, हम लोगों ने अगर यहाँ से कर्व लिया तो क्या ये क्लॉकवाइज रहेगा जब हम इधर मूव कर जाएं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ी देर पहले 3 बजे का टाइम हो और 10 मिनट तुम बाद आओ तो 2 बज जाएं, उसके 5 मिनट बाद 1 बज जाएं, फिर 2 मिनट बाद 12 बज जाएं? तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। तो क्यों नहीं होता था? क्योंकि घड़ियाँ कैसी चलती सुइयाँ इसकी, वो क्लॉकवाइज 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हमको इससे नहीं मतलब है कि हमको ये पास में दिख रहा, नो मैटर ये कहाँ है इसकी लोकेशन। हमको अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्लॉकवाइज चलना। अब ईस्ट, मेरी डायरेक्शन ईस्ट है, तो अब हम कैसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज? ईस्ट से पहले साउथ जाएंगे, साउथ से फिर वेस्ट आएंगे, वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे। अब फिर से एक बात रिमाइंड करते हैं, ये डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जहाँ पे हम हाई पोजीशन होती है, हमने उसको पॉइंट को पिक किया, यहाँ से वापस उसी पॉइंट पे आना है, तो कितना यूनिट मूव करते हैं, कितने मूव करते हैं? 12। और हमने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया, 1 2 3 4। तो ये टोटल यूनिट कितनी होती है? इतना 3 होता है। यहाँ से यहाँ 3 होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है 3, यहाँ से यहाँ भी क्या हो 3 यूनिट। अगर सबको ऐड कर दें 3 3 9, 3 3 6, 3 9 3 12, 12 हो जाएगा। तो जब भी हम
ईस्ट से साउथ आते तो कितना फ्रैक्शन चले, कितनी यूनिट मूव किए, 3 किए हैं, और 3 से यहाँ, फिर 3, फिर से 3 यहाँ। तो ईस्ट से जब हमने चलना स्टार्ट किया, जब हमको नॉर्थ पहुँचना, हमारा जो फेस है वो यहाँ से पहले साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर कभी नॉर्थ आएगा। तो जब हम नॉर्थ पे पहुँचेंगे तो हम कितना मूव किए होंगे, सबसे पहले ये बताओ। जब हम ईस्ट से चलना स्टार्ट किए होंगे क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पे पहुँचे होंगे, कहाँ पहुँचे होंगे, ईस्ट से हमने चलना स्टार्ट किया और नॉर्थ पे पहुँचेंगे तो कितना यूनिट मूव किए थे, तो मूविंग कितनी हुई होगी। तो हम लोग अगर सबसे सिंपल ढूंढें, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो यहाँ से हम 3 से 12 तक पहुँचते पहुँचते कितना यूनिट चलेंगे। तो इसको अगर फिर से कर लें, ये 4 हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना मूव किए हम लोग यहाँ से आने में, 9 यूनिट मूव किए हैं। कितना किए हैं, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि यूनिट कितना मूव किए, ये पूछा गया टोटल रिवोल्यूशन कितना हुआ। टोटल तो कंप्लीट कितना होता है, 1। तो वो फ्रैक्शन जब पूछा जाए, जब भी फ्रैक्शन पूछा जाए, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, A/V के फॉर्म में। डिनोमिनेटर क्या शो करता है, जो कंप्लीट डेटा होता है, 1 रिवोल्यूशन। क्या शो करता है, 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में कितने यूनिट मूव करते हैं, 12, और हम लोगों के पास अवेलेबल कितने हैं, 9 यूनिट। तो 9/12 आंसर हो गया। 9/12 को सिंप्लीफाई कर सकते हो या एज इट इज आंसर लिख सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर हो जाएगा। हमने कितना रिवोल्यूशन किया, 3/4। कैसे किया, क्लॉकवाइज में। मतलब ईस्ट से जब हम मूव किए हैं तो वापस नॉर्थ में पहुंचने में कितना रिवोल्यूशन किए हैं, 3/4 किए, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, नॉर्थ में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हमको ये निकालना हो कि हम इस पोजीशन में थे, कहाँ पे थे, इस पोजीशन में, और क्वेश्चन में कहा जाता कि 3/4 रिवोल्यूशन लो और वो भी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुँचोगे। तो हम ईस्ट पे यहाँ पे खड़े थे, तो एक रिवोल्यूशन में कितने पॉइंट होते हैं, यूनिट 12। कितने लेने हैं, 3/4। तो 3/4 इसको सिंप्लीफाई करो, 12 3 जा 36, अपान में क्या आ जाएगा, 4 को डिवाइड करोगे, 4 9 जा 36, तो 9 यूनिट मूव करोगे। जब यहाँ से 9 यूनिट मूव करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पोजीशन आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी। वही क्वेश्चन में कहा गया था। आया सबको समझ में। फिर सबको ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सॉल्व करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज सेम टाइम देख लेते, वो बहुत सिंपल, इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, उसमें राइट एंगल की बात की गई है। क्या बात की गई है, राइट एंगल। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी क्लॉकवाइज, क्लॉक में हम बात करते हैं, जो पॉइंट्स लिखे होते हैं 1 to 12, उसमें अगर डिफरेंस कितने का हो जाए, 3 का डिफरेंस हो जाए, तो कितना राइट एंगल ऑब्टेन होता है। जैसे हमने बात की थी कि अपनी ये क्लॉक है, क्या है, क्लॉक, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। कि कहीं भी हम, जैसे हमने 12 देखा और 9 देखा, कभी भी 12 और 9 के बीच में कितना गैप है, ये 2 पॉइंट्स का है। मतलब 12 में -9 करेंगे 3 आए। जब भी दो नंबर्स इन केवल बात क्लॉक की हो रही, कोई भी 2 नंबर पिक किए, बड़े में छोटा नंबर माइनस किया और आंसर क्या आ जाए, आंसर 3 आ जाए। क्या आ जाए कि कोई भी क्लॉक के केस में कोई एक नंबर जैसे 12 लिया, उसमें से -9 किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे हमने एक बार 8 लिया और एक बार 5 लिया, 8 में -5 किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो जब भी 2 नंबर को माइनस करने से 3 आ जाए तो 3 का मतलब होता है कि हमने 1 राइट एंगल मूव किया है। कितना किया है, 1 राइट एंगल मूव किया है। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर आंसर 6 आ जाए, 3 का 2 टाइम्स, तो 2 राइट एंगल मूव किए हैं। आंसर 9 हो अगर, तो 3 राइट एंगल मूव किए हैं। 12 हो जाए तो 4 राइट एंगल मूव किए हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है कि ये कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द ओवर हैंड। और क्या कहा, कोई एक ही हैंड की बात की गई है, नीडल की, कि कोई पहला क्वेश्चन ए पार देके उसमें कहा गया 3 to 6। पहले इसकी सुई कहाँ पे, 3 पे थी, फिर आ गई 6 पे।
तो 6 में 3 को माइनस करो, क्या 6 को -3 में -3 करो तो क्या आंसर आ रहा? 3 आ रहा। अगर 3 आ रहा है, अगर 3 आता है तो कितने राइट एंगल होंगे? 1 राइट एंगल होंगे। इसमें जस्ट एक सब्ट्रैक्शन है, इसमें बहुत सिंपली हम लोग इसको बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2nd 5th का बी पार्ट देखो, उसमें बोला गया है 2 to 8। अगर हमको 2 से 8 पे मूव करना है, कितना में 8 करना है? 2 से 8। तो जो बड़ा नंबर होता है, बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर को हम सेपरेट करो, कितना आ गया? 6 आ गया। तो अगर 6 आ जाए, जैसे 3 आता तो 1 राइट एंगल, 6 आ जाए तो 2 राइट एंगल आंसर हो गया। तो ये एंगल में आंसर देना कि हमने कितना मूव किया, तो ये 2 राइट एंगल मूव किया। अगर 9 आ जाए, जैसे 3 का टेबल होता, 3 1 जा 1 राइट एंगल, 3 2 जा 6 2 राइट एंगल, 3 3 जा 9 3 राइट एंगल, 3 4 जा 12 4 राइट एंगल्स। तो इसमें किसी को समझाना नहीं था, इसको सब लोगों को करना होगा। ठीक है।